एआईएमआईएम इस दिन करेगी यूपी की 25 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। ओवैसी के इस प्लान के आगे क्या होगी अखिलेश की चाल। असदुद्दीन ओवैसी यूपी की किस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने गठबंधन को नए नए ऑफर दे रही हैं। ऐसा ही एक ऑफर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को दिया था। ओवैसी के पार्टी प्रवक्ता ने कहा था कि वो हमें यूपी में 5 सीटें दें, नहीं तो वो वेस्ट यूपी की मुस्लिम बाहुल्य 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगी। अब एआईएमआईएम ने बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए जल्द ही 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनने से रोकने के लिए हमने यूपी में अखिलेश यादव के साथ समझौता करना चाहा था। इसी वजह से सिर्फ 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव ना तो समझौता करने को तैयार है और ना ही किसी तरह की बातचीत करने को तैयार है। अब एआईएमआईएम का कहना है कि बिहार की तर्ज पर ही बहुत जल्द यूपी में भी उन 25 सीटों का ऐलान किया जाएगा जहां पार्टी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके बाद इन सीटों पर दलित और मुस्लिम समुदाय का सम्मान करने और उन्हें बराबरी का दर्जा देने वाले उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। जय भीम जय मीम नारे के साथ दलितों और मुस्लिमों का समीकरण बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता से कथित तौर पर सेक्युलर होने का दावा करने वाली विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे। चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कई रैलियां भी की थी, फिर भी पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से विधानसभा की कई सीटों पर सपा के वोट पर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि सपा का वोट बैंक भी मुस्लिम है और एआईएमआईएम का वोट बैंक भी मुस्लिमों में है। वहीं अब लोकसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होने पर पार्टी अकेले ही 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।